नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार में मतदाताओं के विशेष गहन को निरीक्षण का काम आज पूरा हो जाएगा। चुनाव बहिष्कार का निर्णय महागठबंधन नहीं ले सका है, मतलब चुनाव में उसे उतरना ही है। तब वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी के लिए बड़ा टास्क सीट बंटवारा है। 20 से 22 नवंबर तक बिहार में नई सरकार का गठन होना है। भारत निर्वाचन आयोग तमाम गतिरोधों के बीच इसकी तैयारी में जुटा है। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण में दावा आपत्ति का आज अंतिम दिन है। चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग को लेकर भी तैयारी चल रही है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच से सोमवार को एक बेहद ताकतवर तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने एक ओर अमेरिका के मनमाने टैरिफ के रवैये को आईना दिखाया तो दूसरी ओर दुनिया को बताया कि भारत के पास डोनाल्ड ट्रंप की हर रणनीति का काट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र से पहले कुछ समय साथ बिताए। इस दौरान तीनों ही नेता एक दूसरे से हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते नजर आए। इस दौरान तीनों नेता हंसी ठाके लगाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच की ओर चले गए। दिल्ली में मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। सुबह से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में बूंदाबांदी देखी गई है। अगस्त में मौसम ने हर मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। राजधानी में सोमवार के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकांश स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। सुबह व दोपहर के समय झमाझम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से चल रही वोटर अधिकार यात्रा के तहत आज पटना में रहेंगे। पटना के गांधी मैदान से रैली निकलेगी। इसमें बिहार का महागठबंधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बना गठबंधन इंडिया दिखेगा। आज बिहार में पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन इंडिया का जोर दिखेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की तो महागठबंधन को आगे किया। धीरे धीरे यात्रा में राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन का प्रभाव बढ़ाया। अमित शाह ने रविवार को गुजरात सरकार की डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली समर्पित जन रक्षक वाहन और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की 217 करोड़ रुपए की आवासीय तथा गैर आवासीय आवास इकाइयों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 112 देश के आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों, कानून व्यवस्था और समय पर हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है। 1989 में पुराने बेड़े की जर्जर हालत और सीएनजी युग की शुरुआत के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली सरकार इन्हें इलेक्ट्रिक स्वरूप में दोबारा चलाने की तैयारी में है। इसके लिए बसों का ट्रायल रन चुनिंदा रूट पर जल्द शुरू किया जाएगा। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 36 साल बाद डबल डेकर बसों की वापसी होगी। 1989 में पुराने बेड़े की जर्जर हालत और सीएनजी युग की शुरुआत के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली सरकार इन्हें इलेक्ट्रिक स्वरूप में दोबारा चलाने की तैयारी में है। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद वे राजभवन के लिए रवाना हुए। गृह मंत्री आज राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने पहुंचे। इस बाढ़ से भारी तबाही और मौतें हुई हैं। शाह जम्मू हवाई अड्डे पर उतरे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद वे राजभवन के लिए रवाना हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई अब 3 सितंबर बुधवार को होगी। वाराणसी के नागेश्वर मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ वाद दर्ज करने के लिए एमपीएमएल कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसको कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अब 3 सितंबर को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ कर रही है। सोमवार को सुनवाई शुरू होने के बाद एक पीठ ने सुनवाई को स्थगित करते हुए 3 सितंबर की डेट लगा दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हो रही प्रत्येक जन शिकायत और समस्या का शिकायतकर्ता की दृष्टि से संतोषजनक समाधान होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उदासीनता या ढिलाई मिली तो कठोर कार्रवाई तय है। सीएम ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थलों, बाजार, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति और गश्त निरंतर दिखाई देनी चाहिए। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक चल रही है। बैठक से पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन चर्चा करते दिखाई दिए। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन के तियानजिन में मौजूद है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच में से सोमवार को एक बेहद ताकतवर तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने एक और अमेरिका के मनमाने टेरिफ के रवैये को आईना दिखाया तो दूसरी ओर दुनिया को बताया कि भारत के पास डोनाल्ड ट्रंप की हर रणनीति का काट है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।